नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बीएसएस ऑनलाइन में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के बारे में। तो पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर ये एमएसपी जो है चर्चे में क्यों है, और फिर हम लोग जानेंगे कि ये एमएसपी होता क्या है यानी एमएसपी क्या है। फिर हम लोग जानेंगे कि एमएसपी की गणना की क्रिया विधि क्या है, और जानेंगे उसके बाद कि एमएसपी के अंतर्गत शामिल फसलें यानी कौन कौन से एमएसपी के अंतर्गत फसलें शामिल की गई हैं। और लास्ट में हम लोग देखेंगे एमएसपी को वैध बनाने में प्रमुख चुनौतियां यानी कौन कौन सी चुनौतियां हैं जो एमएसपी को वैध बनाने में हमारे सामने आती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर ये चर्चे में क्यों है एमएसपी। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को कानूनी आश्वासन की मांग को लेकर, जो एमएसपी है उसको कानूनी आश्वासन को मांग को लेकर पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों द्वारा हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, इसीलिए चर्चे में है। अब हम बात करते हैं एमएसपी क्या है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी किसानों को मूल्य स्थिरता और आय सुरक्षा प्रदान करने हेतु भारत सरकार द्वारा नियोजित एक प्रणाली है। यह कृषि वस्तुओं के लिए न्यूनतम मूल्य के रूप में कार्य करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि किसानों को उसकी उपज के लिए न्यूनतम लाभकारी मूल्य प्राप्त हो। सरकार समय समय पर इनपुट लागत, मांग, आपूर्ति और गतिशीलता और मुद्रास्फीति के दबाव जैसे कारकों के आधार पर एमएसपी को संशोधित करती रहती है। अब हम बात करते हैं एमएसपी गणना की क्रियाविधि के बारे में। तो एमएसपी गणना में उत्पादन चक्र के दौरान किसानों द्वारा किए गए विभिन्न लागत घटकों पर जटिल विचार शामिल है। कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी सीएसीपी उत्पादन लागत के व्यापक आकलन के आधार पर एमएसपी की सिफारिश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इनमें 3 मुख्य लागत सूत्रों का उपयोग किया जाता है। पहला है A2 यानी कि वास्तविक भुगतान लागत, दूसरा है A2 प्लस FL यानी वास्तविक भुगतान लागत और पारिवारिक श्रम का अनुमानित मूल्य, और तीसरा है C2 यानी स्वामित्व वाली भूमि और पूंजी पर लागू किराए एवं ब्याज समेत व्यापक लागत। सरकार का लक्ष्य एमएसपी को एक ऐसे स्तर पर निर्धारित करना है जो किसानों को न्यूनतम लाभ मार्जिन सुनिश्चित करता है और उसके उत्पादन खर्च को कवर करता है। सामान्यतः उत्पादन की लागत को कम से कम 1.5 गुना करना। अब हम बात करते हैं एमएसपी के अंतर्गत शामिल फसलों के बारे में। सरकार 22 अनिवार्य फसलों के लिए एमएसपी और गन्ने के लिए उचित एवं लाभकारी मूल्य एफआरपी की घोषणा करती है। अनिवार्य फसलें जैसे खरीफ मौसम की 14 फसलें, रबी मौसम की 6 फसलें और 2 अन्य वाणिज्यिक फसलें। फसलों की सूची इस प्रकार है। पहला है खरीफ की फसलें, इसमें धान, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, तुअर यानी अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सूरजमुखी के बीज, सोयाबीन, तिल, नाइजर सीड और कपास। अब बात करते हैं एमएसपी को वैध बनाने में प्रमुख चुनौतियों के बारे में, यानी कौन कौन सी चुनौतियां सरकार के सामने आ रही हैं एमएसपी को वैध बनाने में। तो पहला है वित्तीय बोझ। जो वित्तीय बोझ है, इसमें सभी फसलों पर कानूनी एमएसपी लागू करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है, जो सरकारी बजट के लिए चुनौतियां उत्पन्न करता है। और दूसरा, निवेश को हतोत्साहित करने वाला। इसमें कानूनी एमएसपी कृषि में निजी निवेश को प्रभावित कर सकती है, विशेष रूप से मूल विकृतियों और अनिश्चितताओं के कारण एमएसपी के अंतर्गत आने वाली फसलों में। तीसरा, जल की कमी संबंधित चिंताएं। धान और गन्ने जैसे एमएसपी समर्थित फसलों में जल की अत्यधिक खपत होती है, जिससे उन क्षेत्रों में जल की कमी की समस्या बढ़ जाती है जहां उनकी बड़े पैमाने पर खेती होती है। और चौथा है गैर एमएसपी फसलों की उपेक्षा। कुछ फसलों के लिए एमएसपी को वैध बनाने से अनजाने में गैर एमएसपी फसलों की उपेक्षा हो सकती है, जिससे फसल विविधता, पोषण और स्थिरता प्रभावित हो सकती है। अंत में देखते हैं आज का अभ्यास प्रश्न है न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला, मूल्यों हेतु सिफारिशें कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी CACP द्वारा की जाती है। दूसरा, वर्तमान में केवल 20 फसलों के लिए MSP की घोषणा की गई है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D ना तो 1 ना ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो MSP पर बना ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।